नमस्कार, आप देख रहे युवा हित की टीम लगातार कहीं न कहीं आपके क्षेत्र के मुद्दों को, क्षेत्र में होने वाले कार्य को दिखाने का कार्य करती है। और अभी मैं इसी क्रम में पहुंचा हूं शेरपुर में। श्री कृष्ण मुरारी मुखिया जी जो दिवंगत हो गए हैं, उनके घर पर उनके पौत्र अंशुक आनंद एवं तमाम जो उनके घर के लोग हैं वो लगातार सक्रिय हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। और अभी इनके घर पर मेगा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है, जहां पे लगभग 6 से 7 डॉक्टर प्लस उनकी मेडिकल टीम यहां उपस्थित है। और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आकर ऐसे कार्यों में हिस्सेदारी ले रहे हैं। आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे होंगे, अभी क्षेत्र से स्थानीय प्रतिनिधि के तौर पे, समाजसेवी के तौर पे, पूर्व विधायक प्रत्याशी और वर्तमान बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा के निखिल आनंद जी, समाज सेवी रवि रंजन जी, सुभाष प्रसाद जी, तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे आयोजन पर क्या इनकी सोच है जानते हैं। सर, अभिनंदन है हमारे चैनल में। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। सर, लगातार जो आप क्षेत्र में सक्रियता बनाए हुए हैं और ऐसे आयोजन हो रहे हैं क्षेत्र में, क्या समाज को क्या मैसेज जा रही होगी यहाँ से, और ऐसे आयोजन लगातार होते रहना चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसे आयोजन होना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या जो किसी भी इलाके की है वो शिक्षा और चिकित्सा से जुड़ी है। और स्वास्थ्य संबंधी जो चुनौतियां हैं, इसमें कई बार इस तरह के आयोजन से बेहतर डॉक्टर डायरेक्ट जनता के बीच आते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक प्राइमरी लेवल पे जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड होता है, तो उससे कई सारे लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान भारत योजना है, जिससे मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था है, और दूसरी सारी तमाम सरकारी प्रयासों के बीच निजी प्रयास बहुत सार्थक पहल है। सर, एक और मुद्दा आया है सर, अगर 2-3 दिन पहले की मैं बात करूं तो जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 2-3 ही पंचायत में है सर, और जिससे यहाँ के क्षेत्र के स्थानीय जो निवासी है जनता, उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग दानापुर अनुमंडल अस्पताल जाते हैं और कुछ लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है मनेर में वहां जाते हैं। बीच में एक शेरपुर में भी है और गुड़िया स्थान में भी है, लेकिन दोनों उतने पूर्ण रूप से संचालित नहीं है, और खासपुर पंचायत इस समय तो है ही नहीं सर। क्या एक ऐसा मतलब प्रयास आप करेंगे जिससे क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य में अपने पंचायत में ही उपलब्ध हो जाए? देखिए, हर प्रखंड में सरकार की ओर से प्रयास है कि एक रेफरल अस्पताल हो और उससे कनेक्टेड 5 एडिशनल जो पीएचसी है वो हो। मनेर में भी ये प्रस्तावित है, और गोपालपुर, सराय, शेरपुर, मनेर और ब्यापुर, दरवेशपुर, यहाँ पे ये है एडिशनल पीएचसी। लेकिन इसको और फंक्शनल बनाया जाए, इसकी व्यवस्था और बेहतर हो। जैसे आपने देखा होगा कि गोपालपुर में वो बन के एक जो हमारा पीएचसी सेंटर है वो बहुत अच्छा, उसका अभी हाल ही में आने वाले दिनों में उद्घाटन होगा। तो उसी तरह से पूरा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और उसके बाद जो पीएचसी अगर रन हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। हमने भी स्वास्थ्य मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो पीएचसी हैं उनका चयन इस तरह से हो कि सभी क्षेत्र के 4-5 पंचायत के लोग उस पीएचसी से कनेक्ट हो जाए और उसका लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ये प्रयास किया जा रहा है। कालांतर में पीएचसी तो पूरा कोलैप्स था सिस्टम, अभी ये रिवाइव किया है, इसको और बेहतर बनाया जाए। और पीएचसी जो है वो रेफरल अस्पताल से कनेक्टेड रहे, इसको कैसे इंटरनेट के माध्यम से दूसरे माध्यम से कनेक्ट किया जाए, फर्दर ये फिर जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ से कनेक्टेड हो, इसकी व्यवस्था की जाए। जैसे कि टेलीमेडिसिन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सब अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो और बेहतर होगा। हम लोग अपने तौर पर सरकार से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमने कई बार इन बातों को साझा किया है और इसका सरकार की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए, बड़े अस्पताल हैं, बड़े इलाज के साधन हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं उसमें है कि प्राथमिक स्तर पर रोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। तो ऐसे सार्थक पहल भी बहुत ही जरूरी है, तो इसको इनकार नहीं कर सकते। सर, एक आखिरी सवाल, बारिश का समय समाप्त हुआ है, अभी डेंगू का सीजन आने वाला है सर, और डायरिया फैल चुकी है लगभग हर गाँव में, जहाँ पे जल जमाव की समस्या है। और सर, ये क्षेत्र न जल जमाव की समस्या से बहुत ज्यादा ग्रसित है, चाहे वो गांधी मैदान का इलाका हो, मनेर का जो नगर निगम के इलाके में आती, नगर पंचायत के इलाके में हो, या तमाम पंचायत स्तरीय की मैं बात करूँ तो सर,
डायरिया पे भी कहीं ना कहीं सुस्ती दिख रही है, चाहे वो स्थानीय प्रतिनिधियों की बात करूं तो मैं। देखिए, ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पंचायत चुनाव के कारण थोड़ा लोग जो चुनावी प्रक्रिया को संचालित करने में ज़्यादा व्यस्त हो गए, नहीं तो पंचायतों की ओर से और जो नगर पंचायत है मनेर उसकी ओर से डीडीटी और दूसरे जो छिड़काव होने चाहिए वो उसकी कमी दिख रही है। और ये निश्चित तौर पर ये ऐसा नहीं कि फंड की कमी है, पंचायतों को सफिशिएंट फंड एलोकेट किए जाते हैं। आपने कोविड के दौरान भी देखा होगा कि सैनिटाइजेशन के लिए, मास्क वितरण के लिए जो इतने फंड दिए जाते हैं उसका प्रॉपर उपयोग नहीं रहा। अच्छा, आप भी मानते हैं कि सर नहीं हो पाई है ग्रामीण स्तर पर? हाँ बिल्कुल, सरकार की ओर से जो पंचायत को जो हेल्प प्रोवाइड किया गया, जो फंड एलोकेट किया गया, उसका कहीं समान वितरण तो जनप्रतिनिधियों की कमी है निश्चित तौर पर पंचायत स्तर पर कि उन्होंने उस फंड का उपयोग नहीं किया। मास्क, सैनिटाइजर और जो ये सैनिटाइज करने के लिए जो स्प्रे करना था, ये सब तो सारे पंचायतों में हुआ नहीं। ये चुनाव का वक्त है तो निश्चित तौर पर जनता को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वैसे जनप्रतिनिधि जो पंचायत के प्रति ईमानदार हों, पंचायत के प्रति कमिटेड हों, वैसे लोगों, ईमानदार प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए। इससे पूरे पंचायती व्यवस्था ही नहीं, पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक करने में मदद मिलेगी, यहाँ से लेकर संसद तक। जी, तो अभी आपने निखिल आनंद जी को सुना और बड़े ही बेबाक तरीके से बोला कि जो प्रतिनिधि, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे वो क्षेत्र के सांसद विधायक हो, क्षेत्र के हित में काम करे, तब जाकर विकास कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन होता कुछ अलग है और समस्या जस की तस भरी रह जाती है। स्वास्थ्य व्यवस्था एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हमेशा दुरुस्त रखने की जरूरत होती है, लेकिन यह हो नहीं पाती है। ये भी सोचने वाले विषय है। बने रहे युवा हित में, आगे की और मैं जानकारियां देते रहूंगा।